हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि लाइक करें या ना करें, अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, वरना ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज हम लोग हिस्ट्री से अकॉर्डिंग वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ें, उसके बारे में उसके क्वेश्चन को हम लोग जानें। लेकिन यहाँ पर जानना ये है जरूरी कि जो हम लोग के वैदिक कालीन नदियां जो है, जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ऋग वैदिक कालीन नदियां के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हर इंसान को मतलब जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन में प्राचीन नाम से लेकर आधुनिक नाम तक कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज हम लोग को बारी बारी से नदियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं जो भी नदी है, गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, फिर हिंडन नदी हो गया, जो भी नदी है, जो भी नदी है। लेकिन यहाँ पर कहना है कि जो लड़का जो भी एग्जाम में कंफ्यूजन कर पाता है प्लस जो क्वेश्चन सही से कर नहीं पाता है, यहाँ से जानना यह है कि जो भी वैदिक कालीन नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम से रिलेटेड जो आधुनिक नाम में दर्शाया गया नाम हो जो नदी का, वहां से कंफ्यूजन करना है, वहां से कंफ्यूजन हो जाता है हर इंसान को। तो देखिए, जानना यहाँ पर यह है और दिमाग में लिखना, दिमाग में पढ़ना, दिमाग में किसी भी चीज को रखना सबसे बड़ी बात जरूरी है। हम तो रजिस्टर पढ़ते हैं, लेकिन जब तक दिमाग में जैसे चलते फिरते कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, माइंड में अगर जल्दी को गलत है तो फिर आप आ करके रजिस्टर पे देख लें घर में कि हाँ भैया ये चीज हम पढ़ रहे थे रास्ता में, क्या ये गलत है या सही है। तभी आप, जब तक हिस्ट्री में आप सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, उत्सुक नहीं है, जब तक आप हिस्ट्री में टाइम नहीं दे रहे हैं, तब तक हिस्ट्री बस की बात आपकी नहीं है। तो हम एक आधार से आपका लेवल कंटेस्ट कराना चाहते हैं। जो भी आर्ट्स के बच्चे हो, इसी के अकॉर्डिंग जो भी आर्ट्स के बच्चे हो, वो 9-10 प्लस कंपटीशन से लेकर के जो भी है उसी से अकॉर्डिंग देखिए, कहना है कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो, कहना है कि जो भी क्वेश्चन बनाता है तो वो जो है क्वेश्चन सेटर यहीं से बनाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, इसी से अकॉर्डिंग जो भी है, जो भी किताब हो गया सभी से मतलब विस्तार पूर्वक से क्वेश्चन सेटर सेट करता है। तो जब तक आप किसी भी चीज की सिंधु घाटी के बारे में नहीं जानिएगा, वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं जानिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जानिएगा, वेद के बारे में नहीं जानिएगा, वेद में आए हुए पिटक के बारे में नहीं जानिएगा, तो फिर कैसे जानिएगा आप। इसलिए जो भी, जैसे मान लेते हैं गौतम बुद्ध है, फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड पिटक हो गया, फिर महावीर है, उनके तीन रत्न है, जो भी है अकॉर्डिंग उसी के रिलेटेड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जानना यह है, पढ़ना यह है, अभी समझना यह है कि जो वैदिक कालीन नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम क्या था प्लस आधुनिक नाम क्या है। गलती यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जो हम लोग को प्राचीन नाम याद रहता है और उनका जो दर्शाया गया आधुनिक नाम में हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। और ये आप ही नहीं, सभी कंफ्यूजन होता है। ये अपने आप को कोई अगर साबित कर दे कि हम कंफ्यूजन नहीं होते, ऐसा कोई भी नहीं है, सभी को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए, कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, ये चीज आपको हम बताएंगे विस्तार पूर्वक से। देखिए, यहाँ पर रह दिया गया है, ये आप भी देख लीजिए, क्रूम है, और यहाँ पर भी रह दिया गया है, ठीक है, आपको भी जानकारी के लिए। जैसे क्रूम है और कुरम है, देखिए जवान से निकली गई बात, क्रूम प्लस कुरम। क्रूम जो है, ये क्रूम, क्रूब, क्रूब जो है, क्रूब है और कुरम है। तो क्रूब जो है प्राचीन नाम है, जबकि क्रूब का आधुनिक नाम क्रूब नदी है। मान लीजिए क्रूब नदी का प्राचीन नाम है क्रूब, लेकिन आधुनिक नाम इसका क्या हो जा रहा है, कुरम। तो ये चीज हम लोग को एक कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा बात है, यहाँ पर भी भ है, आईसी के अकॉर्डिंग नीचे भा है, भ है और भा पर पाई भा है। कंफ्यूजन यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया कुभा, कुभा प्लस क्या है यहाँ पे, काबुल, कुभा को काबुल। आधुनिक नाम में क्या दिया गया, इसे आधुनिक नाम दिया गया काबुल नदी, ना कि इस्लामाबाद, ये सब काबुल कंधार ये सब मत पढ़ लीजिएगा आप लोग पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, कुबा जो हो गया, काबुल हो गया। दूसरी बात है बितस्था, बितस्था जो प्राचीन नदी है, इसका किस नदी के नाम में, आधुनिक नदी के नाम से क्या है, झेलम, जिसे हम लोग पढ़ते हैं झेलम नदी, ठीक है, बितस्था को झेलम नदी कहते हैं। उसके बाद अस्कैनी, अस्कैनी जो है, अस्कैनी को चिनाब नदी के नाम से, जो आधुनिक नाम है, आधुनिक नदी है, उसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं।
पारुष्णी। पारुष्णी किस नदी का नाम है भाई? प्राचीन नाम जब है पारुष्णी तो फिर आधुनिक नाम क्या है इसका? रवि, रवि नदी। उसके बाद सतुद्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर देगा, ये ता भी हो सकता है प्लस द मेरा भी हो सकता है। ये हम नहीं, ऐसे द्र है, लेकिन आपको बताने के लिए अगर एग्जाम में द्रा के जगह पे ता लगा दे, अगर द्रा के जगह पर ता लगा दे तो क्या आप गलत करके आइएगा? नहीं, सही करके आना है। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है आपको दो चीज के अनुसार कि सतु त्रि भी रहे या द्रि रहे, तो ये चीज आपको देखना है कि प्राचीन नाम सतुद्री है तो सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज होगा। क्या होगा? सतलज होगा। दूसरी बात विपास। विपास, ये आप विपास को व्यास नदी अगर मानिए, विपास को आधुनिक नाम क्या है? विपास नदी। यानी विपास, विपास जो नदी था प्राचीन नाम विपास, उसका आधुनिक नदी क्या है? व्यास नदी। सदकनीरा। सदनीरा जो है ये आप गंडक नदी, जो बिहार की नदी है गंडक, सदनीरा गंडक। उसके बाद दसधाती। देखिए दसधाती में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। दसधाती जो है घाघरा नदी, ठीक है, इसे क्या है? घाघरा नदी। फिर देखिए प्राचीन नाम यहाँ पे है गोमती नदी, गोमल, सुबस्तु, सुबातु, सिंधु, सिंध, सिंधु। देखिए अगर ये यदि अगर ऐसा है सिंध अधना अधा है तो सिंध ऐसे भी हो सकता है, आपको बताने के लिए सिंध अधा ये भी रहेगा। सिंध का जो आधुनिक नदी है सिंधु नदी है, ठीक है ना? आधुनिक नदी क्या है? सिंधु। तो ये चीज हम लोग को आज बारी बारी से पढ़ लिया हर नदी के बारे में। जो भी प्राचीन नाम प्राचीन नदी है उनका आधुनिक नाम, जो आधुनिक नदी है उसके बाद प्राचीन नदी, उसके बाद आधुनिक नदी। जो भी नदियां हैं नदियां के बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन पढ़े तो कैसे पढ़े? वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियां के बारे में पढ़े, ना कि औस्य नदी के बारे में। हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियां के बारे में समझे। ऋग्वैदिक कालीन में जो प्राचीन नाम है उनका नाम आधुनिक नाम में क्या दर्शाया गया, ये चीज के बारे में हम लोग पढ़े। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेटल बहुत विस्तार पूर्वक से अच्छा सेटलमेंट करता है क्वेश्चन। जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा आप उस मतलब क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए बच्चों, मेरा ये आपसे विनती है। उम्मीद है कि आप जब तक किसी भी विषय में आप टाइम नहीं देते हैं तो भाई अपने आप को धोखा कर रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, आज का मेरा यही था ऋग्वैदिक कालीन नदियां। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियों के तो बारे में पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में, फिर उसके दर्शक के बारे में। जैसे देखिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट को पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बल्कि हम लोग पढ़ते क्या है, बड़ा चीज पढ़ते हैं, छोटा को छोड़ के चलाते हैं। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि हर हिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटा शब्द को भी हम लोग को ध्यान से मतलब पढ़ना है, पढ़ करके एग्जाम को देना है। ये 9, 10 किसी भी एग्जाम के लिए मेरा वीडियो है कि हर व्यक्ति के लिए है कि भाई जो एग्जाम में सक्षम हो। अब आप टाइम दीजिए, टाइम दे करके पढ़िए, आपसे मेरी उम्मीद है, आपसे विनती है। तो चलते हैं बच्चों, थैंक्स। आज का मेरा यही था ऋग्वैदिक कालीन के बारे में। विशेष चर्चा बाद में माफी चाहते हैं, बहुत चर्चा कर ली हम। तो आप बोर्ड पे उतार लीजिए।